भाभी, हम भी ऐसा ही घर बनाने का सोच रहे हैं। हाँ, 2 साल से हम बस सोच ही रहे हैं, पता नहीं कब बन टिफिन पाएगा। आ गया है, सही कहा ना नाश्ता जी। कर लो। अरे हटो हटो, लगता है ये शुगर पेशेंट है। नाश्ता लग अरे गया सबसे क्या? पहले इन्हें देना। करो ना। पीछे हटो, अरे पीछे हटो, बहुत भूख लगी है भाई। उपमा, बोंडा, देख के मुंह में इडली। पानी आ रहा है। इडली इडली चटनी क्या है? ए शीनू, चटनी तो है ही नहीं। क्या कहा? चटनी नहीं है? कैसे खाएंगे? अरे जरा देखो तो। हटो हटो हटो। हैं? समझ नहीं आ रहा है। अरे किसे ऑर्डर दे दिया था भाई? इतना अच्छा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि इतना अच्छा है। इससे अच्छी चटनी तो मैं बना सकता हूँ। जरा वहां देख। तेरे को लगता है लोग पागल है जो यहाँ पर आ रहे हैं? तेरे पैदा होने से पहले से होटल चल रहा है। लगता है इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। जब देखो तब वही पुरानी चटनी बांटते रहते हैं। जब मेरा होटल खुलेगा ना तो देखना लोगों की लाइन लगी रहेगी। लोग बोलेंगे गुंटूर में मुंबई चटनी का स्वाद ही कमाल है। हाँ, हे, पापा का फोन आ रहा है। उठा ले वरना उनको डाउट हो जाएगा। हाँ पापा। कहाँ है तू? नहीं नहीं नहीं, उनको बोल की बाइक पंचर हो गई। मैं फंक्शन में ही हूँ। क्या बोल रहा था तू? तो जरा मेरी बात सीनू से करवा दे। क्या हुआ पापा? आपकी वॉइस कट रही है पापा। ये फंक्शन का क्यों बोला? टायर पंचर हो गया था, ऐसा बोला था ना। वो बाइक नहीं, का अब मत टायर बोल। पंचर हो गया है। मैं तुझे जूते मारूंगा, सुन ले। तू जहाँ भी है, चटनी वहाँ अगर नहीं पहुँची है ना तो 10 मिनट में पहुँचा दे, वरना मैं तेरी चटनी बना के सर्व कर दूंगा सबको। हाँ। वो ऑटो वाला चटनी देना भूल गया। हे, तूने चटनी नहीं दी क्या? कहाँ है अभी तू? नहीं भाई, मैंने सब कुछ दे दिया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ? माफ करना भाई, सीट के नीचे ही रह गया, मैंने देखा ही नहीं। बेकार के काम करता रहता है। जल्दी से चटनी लेके आ। ठीक है ठीक है, कोला करूँ लेकर आना है क्या भाई? अरे फंक्शन में ही तो जाना होगा। बेवकूफ ठीक है ठीक है, फोन रखिए, सिर्फ मैं दो आता डोसा लिया हूँ था आता ना? हूँ। थैंक यू। वो फंक्शन खत्म होने के बाद ही हम लोगों को दुकान ढूंढना चाहिए था। यार अगर वहां संध्या होगी तो तू जानता है ना मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगा। सॉरी सॉरी अंकल, वो क्या है ना हमारी बाइक पंचर हो गई थी। हटो 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 भाई, सॉरी। अरे यार चटनी। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ हाँ ठीक है। आ जाओ भाई, आ गया चटनी, आ जाओ आ जाओ। इधर दो ना। हाँ आइए, मुझे भी दीजिए। आपको चाहिए? खाइए। हाँ हाँ, बस बस। ये लीजिए। सूखा ही खा रहा था। राघव, मैंने सुना कि तुम होटल के लिए जगह ढूंढ रहे हो। हाँ अंकल। राहुल ने मुझे बताया। मेरे पास एक शेड है, देखना चाहोगे? होटल के लिए बहुत अच्छा है, बाजार के ठीक बीच में है। पसंद आए तो ले लेना। ठीक है अंकल, मैं देख लूंगा। फंक्शन के बाद आ जाना, मैं दिखा दूंगा। थोड़ी चटनी डालो। हाँ हाँ, बस बस। और बताओ मुझे भाई। तो डर लग रहा है कि कहीं वो हमें पहचान ना ले। क्या बोल रहे थे वो? अबे वो होटल के लिए मुझे अपना शेड दिखाना चाहता है। हाँ? तो फिर छोड़ना यार, संध्या सोचेगी ये सब मैं उसके लिए कर रहा हूँ। चाहिए क्या? हाय कृष्णा, कैसे हो तुम? हाँ अच्छा हूँ गोपाल, आज इतना जल्दी आ गया? कोई नया फोन चाहिए क्या? देख सकते हैं, ये भी अच्छा है। ये सेम है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी हुई है। माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पे आई है। शुक्रिया भाई, मेरी माँ भी। जो नया मॉडल का फोन आया होगा, जरा वो दिखाइए ना। अबे उस लड़की को इस तरह से घूरना बंद कर। हाँ ठीक है ठीक है। पागलों की तरह अच्छा, क्यों दिखा रहा हो है? क्या? ठीक है, नहीं करूंगा। ये देखिए। हाँ ये अच्छा है। हाँ? मैं इसे लूंगा, पैक कर दो। ठीक है। सर, अरे
लगता है मैं पैसे लाने भूल गया कृष्णा, मैं बाद में अकेले जाऊंगा। हे, मेरे पास पैसे हैं ना। मैंने तुझसे मांगा क्या? मैं बाद में आऊंगा कृष्णा, ठीक है? कोई बात नहीं गोपाल, ले जाओ, तुम रेगुलर कस्टमर हो ना, बाद में दे देना। कोई बात नहीं कृष्णा, वैसे भी मुझे वापस तो आना ही पड़ेगा ना, तब आकर ले जाऊंगा। हाँ अच्छा मैं चलता हूँ, बाय कृष्णा। सुनो ये सब अंदर रख दो। चालाक है बे तू, चुप हाँ? ए, जब तक पढ़ाई नहीं होती तुम बाहर नहीं जा सकते। संध्या, देखना वो पढ़ रहा है कि नहीं। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ओपोज द मोशन, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ओपोज द मोशन, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ओपोज द फ्रिक्शन। बोलो। फ्रिक्शन इज दैट। अबे उसको हम लोग याद नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं कह रहा हूँ तेरे से। हाय राघव, अंदर आओ अंदर आओ। हाँ, अंकल ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई शेड है, वो मुझे दिखाना चाहते हैं। वो तो अभी ऑफिस में ही है। राघव आया शेड देखने के लिए। ये होटल के लिए अच्छा कैसा रहेगा? वहाँ एक नाई की दुकान थी ना। तो उससे हमें क्या मतलब? राघव समझ लेगा, वो कोई बच्चा नहीं है। अरे इस तरह से चिल्लाइए मत, मैंने फोन स्पीकर पे रखा हुआ है। लगता है तुम पूरी डील को बर्बाद करने वाली हो। फोन दो उसे। अरे एक बार देख लेते हैं, फैसला बाद में कर लेंगे। अंकल फोन पर हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। बात कर लो। हाँ, हेलो अंकल। राघव, ऑफिस में कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हें एड्रेस बता देता हूँ, चाबियां लेकर चले जाओ। डोंका रोड की तीसरी गली में तुम्हें साईं बाबा का मंदिर दिखाई देगा। अंकल मुझे गुंटूर के बारे में इतना पता नहीं है। ऐसी बात है क्या? अच्छा संध्या वहाँ है क्या? संध्या से बात करनी होगी। संध्या, संध्या। तुम्हारे पापा हैं। हाँ पापा। संध्या, राघव के साथ जाओ और उसे हमारा शेड दिखा दो। मैं? और नहीं तो कौन? अरे वो तुम्हारे भाई जैसा ही है। ये इतना कबाड़ा क्यों है? ठीक है, मैं आसपास के शेड देख कर आता हूँ, तब तक तुम अपने भाई को सब कुछ समझा देना, ठीक है? ए छोटू, जरा इस तरफ तो आ, तेरे से बात करनी है। ठीक है अंकल। हाँ, अच्छा सुन, तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं 6th में हूँ अंकल। अच्छा। तुम टेंशन मत लो, मैं अंकल को बोल दूंगा कि मुझे शेड पसंद नहीं आया। वो तो मैं इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक बार देख लो। मैं चलता हूँ। हाँ, लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी देखा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये फर्स्ट टाइम गुंटूर में आया है। मुझे शेड नहीं चाहिए अंकल। लेकिन क्यों? पसंद नहीं आया? वो क्या है कि शेड के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है और वो शहर के बीच में भी नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम पहले आदमी हो जिसे ये शेड पसंद नहीं आया राघव। एक बार होटल शुरू हो गया तो सब पेड़ के पास वाला होटल कहना शुरू कर देंगे। वैसे तुम्हारा बजट क्या है? मैं लीज पे लेना चाह रहा था, करीब हाँ। 4 लाख के आसपास। 4 लाख में कोई शेड नहीं मिलेगा। ये गुंटूर है, कोला कलूर नहीं है। देखो, मैं किसी और को बेचना चाहूं तो मुझे आसानी से 6 लाख मिल जाएंगे, लेकिन तुम मेरे पहचान के हो इसलिए मैं 5 लाख में दे दूंगा। सोच लो, जगह और कीमत बहुत अच्छी है। इस रेट में यहाँ तुम्हें इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी। नहीं अंकल, हमने ना लेने का फैसला कर लिया है। अरे लेकिन क्यों? चलता हूँ अंकल, बाय। मैं कुछ तो लिख। क्या हुआ? बड़ी जल्दी पेपर खत्म हो गया? हाँ। कैसा रहा? सुपर्ब, बहुत अच्छा। सच कह रहे हो? हाँ। क्या थोड़ी देर रुक सकते हो? क्यों?
तुम्हें कुछ कहना है क्या? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही। आगे की प्लानिंग क्या है? हॉस्टल खाली करके घर जाऊंगा और क्या। मेरा मतलब पढ़ाई क्या करने वाले हो? एम्स में जाने की तो कोई उम्मीद है नहीं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा। और तुम? पता नहीं, पापा जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। पता नहीं फिर कब मिल पाएंगे हम। फिर से क्यों मिलना है तुम्हें? राघव, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। बात बोलो ना। मैं बोलो, बोलो ना। एग्जाम अच्छा गया ना बेटा? हाँ। बैठ जाओ। यार वो तो अंदर चली गई। अच्छा सुनो, एग्जाम कैसा रहा? हाँ, अच्छा रहा माँ। हाँ कमला, एक कप कॉफी देना। हाँ, दूध नहीं है, जाकर लेकर आओ। माँ, यामिनी के घर जा रही हूँ, कुछ डाउट से सॉल्व करना हाँ। है। अबे देख, वो तो वापस आ गई। ओ, हमें वहां बुला रही है। बैठ बैठ, चल चल चल। तू यही रुका। ठीक है। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ बोलने वाली थी ना, इसलिए। अभी नहीं, प्लीज चले जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं संध्या, बताओ ना क्या बोलना चाहती हो तुम, बताओ ना। मैं सुनना चाहता हूँ संध्या, प्लीज राघव बताओ ना। प्लीज, इस इलाके में सब लोग मुझे जानते हैं, मेरी बात सुनो, प्लीज चिंता चले मत जाओ। करो संध्या, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। प्लीज बोलो ना। राघव अभी नहीं, तुम बोलो तो सही, मैं मान प्लीज जाऊंगा। चले जाओ, बोलो ना प्रॉब्लम हो संध्या। जाएगी। मेरी बात सुनो, राघव, कुछ बाद नहीं में होगा। बात करेंगे। बोलो ना, बोलो तो सही प्लीज संध्या। समझो ना राघव। अबे संध्या के पापा आ रहे हैं। राघव, मेरे पापा आ रहे हैं, प्लीज प्लीज चले जाओ। आई लव यू संध्या। चल जल्दी कर, बैठ। जल्दी चल, चल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, चल रहा हूँ। बेकार है ये लड़का, एक काम ठीक से नहीं करता, सबके लिए सरदर्द है ये। अरे अरे, आप क्यों इस पे चिल्ला रहे हैं? पूछो जरा उससे, गृह प्रवेश में चटनी पहुंचानी थी पर वो कहीं और चला गया।
माँ, मैं गुंटूर में होटल शुरू करना चाहता हूँ। मैं एक जगह पे जिंदगी नहीं काट सकता। गुंटूर में जाके ऐसा क्या कर लेगा? 25 साल की उम्र हो गई तेरी, लेकिन अक्ल धेले भर की नहीं है। शांत हो जाइए, पहले उसकी बात तो सुन सुनने लीजिए। के लिए अब रहा ही क्या है? अब मुझे सीनू की बात सुननी पड़ेगी। इसने जो काम किया है उस वजह से उस बेवकूफ से सुनना पड़ेगा, और उसकी वजह यही है तुम्हारा लाडला। हाँ, गुंटूर जाएगा, ये पता नहीं क्या कर लेगा गुंटूर हाँ, जाके। मैं जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? सब लोग यहाँ पे कहते हैं मैं मुंबई चटनी बहुत अच्छी बनाता हूँ, बस इन्हें ही समझ में नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है, बस अपना होटल बेकार के लोगों के बैठने का अड्डा बन गया है माँ। हाँ, गुंटूर में तो बहुत लोग आके बैठ जाएंगे ना। सुन ले, ये इतना आसान नहीं है। गुंटूर के हर कोने में होटल खुला हुआ है। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां कोई मुंबई चटनी नहीं बना सकता है। मुझे खुद पे भरोसा है, मैं होटल चला सकता हूँ। यहाँ बैठ के मुझे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है। मैं वहां जाके होटल खोलूंगा। अब सुन लो इसकी बात। दाढ़ की तरह लंबा हो गया, लेकिन अक्ल बिल्कुल नहीं आई। अरे बेटा, कुछ खा के जाओ, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। किसी भिखारी को दे दो। थोड़ा मसाला लगा के कल उसी को खिला देना। चिल्लाना जरूरी है? आपको बात करना नहीं आता और वो समझता नहीं है। दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। एक दिन मैं ही कहीं चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा सुनो, मेरा पैर दर्द कर रहा है, थोड़ी मालिश कर दोगी? मम्मी, थोड़ा प्याज लाना। चाचा, आपको पता है गांव में सब रोड के ही बारे में बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन राव अपना वादा जरूर पूरा करते हैं। हाँ, और ये सब करके इनके पैर में दर्द हो रहा है। किसने कहा था वादा करने के लिए? आखिर क्या हुआ चाचा? आधा काम हो जाने के बाद सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया था। सच बोलूं तो काम रुक गया था। काम चालू करने के लिए मुझे अपनी जेब से देने पड़े। चिटफंड का कारोबार तो राजनीति से बहुत अच्छा है। राजनीति तो वो लोग करते हैं जिनमें दम होता है, और सबको पता है कि आप कैसे इंसान हैं। आप चुप रहो माँ। साधारण नेता और इनमें बहुत बड़ा फर्क है। इनकी कुंडली कोई आम नहीं है, मैंने खुद देखी है। ये 80 साल तक जिंदा रहेंगे। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेंगे। इनकी कुंडली कहती है कि ये एमएलए बनेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि एक शानदार एमएलए बन सकते हैं। क्या बेटा, सच में ऐसा हो सकता है? मजाक कर रहे हो ना? आपको मजाक लग रहा है क्या? कल आप मेरी दुकान पर आना, कंप्यूटर से कुंडली निकाल कर दिखाऊंगा। ए गोपाल, झूठ बोलना बंद कर, नहीं तो जान से मार मैं जा रहा दूंगी हूँ। तुझे। आप एमएलए बनना चाहते हैं? औकात है आपकी? रोटी खाइए चुपचाप। बड़े आए एमएलए बनने वाले। इडली खाएंगे मूर्ति साहब? रहने दो भाई, घर से खा के आया हूँ। हाँ, ट्रम्प का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं भी बम गिरा देता है। आपको इसीलिए चिंता हो रही है ना, क्योंकि आपका बेटा वहाँ पे है। मेरा बेटा टैलेंटेड है। वो लोग हमारे लोगों की तरह मेहनत नहीं करते। लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद हमारे लोगों को नौकरी से निकालने से नहीं रुकेंगे। ये एक चाल है, पर इसके पीछे पॉलिटिक्स है। वोटों के लिए ट्रम्प की बनाई हुई चाल है ये। यहाँ बैठ के सबकी गलतियाँ निकाल रहा है।